नमस्कार, मैं जन्मदाता श्रीओम गौतम। भारतीय संस्कृति पिछले 8-9 हजार सालों से कंटिन्यूटी में है, जबकि दुनिया की ज्यादातर जो सभ्यताएं थी वो खत्म हो चुकी हैं, तहस नहस हो चुकी हैं। उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के बचे रहने की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो था परिवार। और परिवार की धुरी होता है विवाह, क्योंकि परिवार की सबसे बड़ी जो एक प्रक्रिया है वो विवाह से ही शुरू होती है। इस विवाह की संस्था को, परिवार की संस्था को, भारतीय सभ्यता को खत्म करने की साजिश पिछले 70-80 सालों से लगातार हो रही थी। तमाम तरीकों में फिल्मों का भी एक तरीका था जिसके माध्यम से परिवारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ हद तक ये लोग कामयाब होते हुए भी दिख रहे थे, क्योंकि पहले इन्होंने गांवों को नष्ट किया, क्योंकि गांव भी एक परिवार की तरह रहता था। फिर इन्होंने संयुक्त परिवारों को नष्ट किया। अब परिवार को ही नष्ट करने के लिए इन्होंने विवाह को नष्ट करना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में सबसे बड़ी भूमिका इस समय अगर कोई निभा रहा है तो भारत की ज्यूडिशरी है। अभी पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से विवाह की संस्था को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके के फैसले पहले सुप्रीम कोर्ट से आए और बाद में अब हाई कोर्ट से आने लगे हैं। आपको याद होगा, चंद्रचूड़ जब सीजेआई थे तो हमारे देश में समलिंगी विवाह की अनुमति दे दी गई, यानी स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है। फिर एडल्ट्री को जुर्म जो माना जाता था उसको खत्म कर दिया गया। अप्राकृतिक संबंधों को भी छूट के दायरे में ला दिया गया। उसके बाद एक और फैसला आया कि 2 लोग अगर बिना शादी के शादीशुदा जोड़े की तरह एक साथ रहते हैं तो इसे भी अपराध न माना जाए। और इस कड़ी में ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसे पहले आम भाषा में रखेल रखना कहते थे, अब इसका एक सोफिस्टिकेटेड नाम रख दिया गया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। इसमें आए दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जो कि इसको और ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक लेटेस्ट फैसला आया है और इस फैसले के माध्यम से जो लव जिहाद करने वाले तत्व हैं उनको पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। चूंकि उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो गया है और वहां पर लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन जिन राज्यों में यह नहीं लागू हुआ है, या उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो वहां एक कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाया गया। इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति झांसा देकर किसी लड़की का कन्वर्जन कराता है और फिर शादी करता है तो यह जुर्म माना जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच, जिसमें विवेक कुमार सिंह जज थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया जिसके बाद ये जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं इनकी तो मान लो कि लॉटरी ही लग जाएगी। मामला यह था कि एक लड़की थी जो प्रजापति समुदाय से आती थी और दूसरा जो लड़का था वो मजहबी था। अब ये दोनों साथ साथ रह रहे थे बिना शादी के। तो लड़की अपने प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाती है पुलिस से और बाद में हाईकोर्ट पहुंच जाती है कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, हमको सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है। तो जज साहब इस मामले में फैसला देते हैं कि 2 व्यक्ति अगर वो बालिग हैं, किसी भी जाति या किसी भी रिलीजन, धर्म या मजहब से संबंध रखते हैं, वो दोनों बिना शादी के भी साथ साथ रह सकते हैं। और अगर उन्हें सुरक्षा का खतरा है तो पुलिस को उनकी सुरक्षा जरूर देनी चाहिए। यह सवाल जो उत्तर प्रदेश का कन्वर्जन लॉ है उस पर भी आया, तो जज साहब ने कहा कि चूंकि इस मामले में किसी भी तरीके के कन्वर्जन की बात नहीं की जा रही है, वो केवल साथ रह रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट का भी सवाल नहीं बनता है। क्योंकि अगर 2 लोग 2 विभिन्न समुदायों से आते हैं
तो फिर वहां न निकाह हो सकता है न विवाह हो सकता है। उस मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में शादी होती है। तो इस तरीके से जो लव जिहाद करने वाले ये जो मजहबी लड़के हुआ करते थे, वो हिंदू लड़कियों को बरगला कर पहले अपने साथ ले जाते थे, फिर उनका कहीं मंदिर में, जैसा कि अभी एक मोनालिसा नाम की जो रुद्राक्ष बेचने वाली बंजारा लड़की थी उसके साथ हुआ था। लोगों ने कहा कि इन्होंने मंदिर में शादी कर ली है, जबकि कानूनी तौर पर वो शादी वॉइड है, वो शादी वैलिड नहीं है। तो यहां कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे लोगों की शादी वॉइड या इनवैलिड भी हो जाती है तब भी ये लोग साथ में रह सकते हैं। अब इसका जो परिणाम है वो आप थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। ये जो जिहादी तत्व है, अब इन्हें निकाह करने की भी जरूरत नहीं है, शादी करने की भी जरूरत नहीं है। हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के लिए इन्हें केवल बहकाना है और अपने साथ में रखना है। दूसरी तरफ इस तरीके से जब ये लोग साथ में रहेंगे तो न तो वो लड़की मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, न इस तरीके से रहने से अगर कुछ बच्चे भी हो जाते हैं तो उन बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उस लड़के पर जबरदस्ती नहीं डाली जा सकती है। इस तरीके से जो लोग लव जिहाद में इन्वॉल्व रहते हैं वो अपना नाम पता सब कुछ फेक बताते हैं। अब मानकर चलिए कि फिल्मों के प्रभाव में आकर लड़की को लव एट फर्स्ट साइट हो गया और उसे जो अब्दुल है, जो अमन बना हुआ है, वो पसंद भी आ गया। वो उसके साथ 3-4 महीने रहती है और बाद में वो उसे छोड़कर चला जाता है। तो स्थिति वही हो जाएगी जो ज्यादातर अमेरिकी देशों में या यूरोप में देखने को मिलती है, या फिर फार ईस्ट के देशों में भी ये प्रवृत्ति बहुत देखने को मिलती है। वहां पर बिन ब्याही माँ बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि वहां शादी करना जरूरी नहीं है साथ रहने के लिए। और वही कुछ करने की साजिश या फिर कोशिश भारत में पिछले 70-80 सालों से हो रही थी, और अब कोर्ट के ऐसे फैसलों की वजह से ये सब बड़ी आसानी से होता हुआ नजर आएगा। इस फैसले ने जो कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको भी कमजोर करने का काम किया है। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता है कि कोई अब्दुल अमन बनकर किसी लड़की के साथ रह रहा है, जो लड़की हिंदू धर्म से या सिख धर्म से या जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है, तब भी आप उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लिव इन में रह रहे हैं। और लिव इन में रहने की इजाजत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के तहत दे रखी है। यानी दो बालिग लोगों को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार है, अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रहने का अधिकार है। ऐसी व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर देशों में जो कानून होते हैं वो उस देश की जो मोरालिटी होती है, जो नैतिकता होती है, जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, उनमें उनको ध्यान में रखकर उनको बनाया जाता है। लेकिन चूंकि भारत में लिव इन के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ कोई अब कानून बचा ही नहीं है। पहले एडल्ट्री का कानून था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली कर दी। सरकार जब तक इस पर कोई कानून नहीं लेकर आती है तब तक इस कानून का दुरुपयोग किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा, अब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समाज में दो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनको साथ साथ रहने की इजाजत तभी मिलती है जब वो शादी कर लें। लेकिन ये जो बार बार लिव इन के मामले में इस तरीके के आदेश आ रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से, इससे पहले एक और आदेश आया था कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी अनब्याही या अनमैरिड लड़की के साथ लिव इन में रहता है तो भी ये अपराध नहीं है। यहां भी कोर्ट ने बड़ी चालाकी से अपना पल्ला झाड़ दिया और यह कह दिया कि इन दोनों के खिलाफ जिनकी याचिका थी,
अगर कोई केस है, अगर कोई लॉ का उल्लंघन इन्होंने किया है तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मामला प्रोटेक्शन का है तो हमने प्रोटेक्शन के मामले में लिव इन की रिलेशनशिप की व्याख्या की है। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये जो लव जिहाद का गैंग चलता है, मस्जिदों से जो हलाला का एक सर्टिफिकेशन का पैसा है वो पैसा बांटा जाता है। इन लोगों को मोटरसाइकिल से लेकर भत्ते तक दिए जाते हैं। केरला स्टोरी जैसी तमाम फिल्मों में इसको विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से इन लोगों का टारगेट होता है कि जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख लड़कियां हैं उनकी जाति के आधार पर, उनके स्टेटस के आधार पर इनके इंसेंटिव्स डिसाइड होते हैं। अब तो है ना, शादी भी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार अगर लड़की 2, 3, 4, 5 महीने किसी लड़के के साथ रह लेगी तो अब आप सोचिए कि उसको समाज तो स्वीकार नहीं करेगा और अल्टीमेटली उसे इसी तरीके के लड़कों के पास जाना पड़ेगा। फिर इसमें कोई सीमा भी नहीं है, कोई किसी भी तरीके का बंधन या सामाजिक दबाव भी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे 3 महीने 4 महीने किसी के साथ रहे, अगले 6 महीने किसी के साथ रहे, यानी वो चाहे तो साल में 2-3 पार्टनर्स भी बदल सकता है, किसी के भी साथ रह सकता है। जब इस तरीके की प्रवृत्ति जो अमेरिका, यूरोप में चलती है, फार ईस्ट में चलती है, चाइना, रशिया में चलती है, वो अगर भारत में चलने लगेगी तो भारतीय परंपराओं का क्या होगा, भारतीय समाज का क्या होगा, भारतीय संस्कृति का क्या होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसका एक ही उपाय बच जाता है कि अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीजें सिखाइए, उन्हें ये बताइए कि ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है ये दुनिया की हकीकत नहीं है, जीवन बैलेंस का नाम है। प्रकृति ने चाहे पशु पक्षी हो या इंसान हो, इनको जोड़े बनाने की तो एक गुण दिया है, लेकिन मनुष्य के पास जोड़ा बनाने के अलावा दूसरी भी चीजें होती हैं। परिवार होता है, संसाधन जुटाने होते हैं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सृष्टि के प्रति उसके कुछ दायित्व होते हैं जिन्हें वो केवल और केवल परिवार में रहकर ही पूरा कर सकता है। अगर वो परिवार में नहीं रहता है तो फिर उसे तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज का जो ताना बाना है वो निश्चित ही टूट सकता है और उसके टूटने के जो परिणाम होते हैं वो यूरोपियन देशों के लोगों के अनुभवों से समझे जा सकते हैं। जिन देशों में परिवार जैसी संस्थाएं नहीं है, जहां विवाह का इतना ज्यादा कोई बंधन नहीं है, वहां लोगों को डिप्रेशन, तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, अकेलेपन की समस्या, बुढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि वहां परिवार है ही नहीं। वही सारी चीजें भारत में थोपने की कोशिश की जा रही है और इस पूरी कोशिश में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है वो है भारत का न्यायपालिका। ये सबसे ज्यादा सोचनीय बात है। इसको लेकर समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, तमाम धर्माचार्यों को भी सोचना पड़ेगा कि इस बुराई से कैसे लड़ा जाए। अगर इससे नहीं लड़ेंगे तो जिस भारतीय संस्कृति को दुनिया की कोई भी ताकत पिछले 9000 साल में नहीं मिटा सकी, उसको मिटाना 9-10 साल में कितना आसान हो जाएगा, ये आने वाले भविष्य का एक बड़ा खतरा है और इस खतरे के खिलाफ हम सबको सोचना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।